कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि शालिनी अपनी स्टोरी बता रही है। अगले सीन में हमें शालिनी को दिखाया जाता है जो कि एक खूबसूरत चुलबुली और हसीन लड़की है। तभी सीन बदलता है कि शालिनी केरल के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने चली है। इस डिसीज़न से शालिनी की लाइफ में चेंज होने वाला है। वो कैसे हैं हमें आगे पता चलेगा कि कॉलेज में एंट्री करते ही शालिनी को अजीब सी पेंटिंग दीवारों पर दिखाई देती है। उसे देखकर शालिनी अजीब सा फील करने लगती है। शालिनी हॉस्टल रूम में आती है जहां पहले से ही 3 लड़कियां होती हैं, गीतांजलि, नीमा और आसिफा। ये तीनों अपनी क्लास लेने जाती हैं और ये तीनों बहुत खुश होती हैं। क्लास में इन तीनों की कोई फ़ोटो लेता है और वो इनकी फ़ोटो दूसरे आदमी को दिखाता है। उधर तीनों लड़कियां अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करती हैं। अब हॉस्टल में हम देखते हैं कि आसिफा को फ़ोन आता है और वो फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है। फिर आकर बताती है कि मेरे 2 दोस्त अब्दुल और राबी मिलने आएंगे। वो यहीं पास में रहते हैं। वह हम सब को घुमाने ले जाएंगे। अब हम यह देखते हैं कि शालिनी राबीज़ को लाइक करने लगी है। यह देख आसिफा बहुत खुश होने लगी है क्योंकि उनका प्लान सक्सेस होने लगा। काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये एक दूसरे के घर जाने और बहुत इंजॉय करते थे। गीतांजलि और अब्दुल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये जितना नॉर्मल लग रहा था ऐसा कुछ नहीं था। यह एक बहुत बड़ा प्लान था। अगले दिन शालिनी और गीतांजलि बाहर घूमने जा रहे हैं। तभी आसिफा किसी को फ़ोन करती है। आसिफा के फ़ोन करते ही कुछ लड़के गीतांजलि, शालिनी और नीमा को छेड़ने लगते हैं। उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इस बात का पता जब आसिफा को चलता है तो वह उनसे कहती है, अगर तुमने अपने आप को सही से कवर किया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तुम्हें अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। अगले दिन गीतांजलि और शालिनी भी हिजाब पहनकर आती हैं। नीमा हिजाब नहीं पहनती और मना करती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मगर हिजाब नहीं पहनूंगी। हिजाब पहनने से शालिनी और गीतांजलि की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया था। वे आराम से बाहर घूमने जाती थी। आसिफा और राबीज़ के साथ दोस्ती बढ़ती देख शालिनी राबीज़ा के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब आसिफा गीतांजलि और शालिनी को अपना धर्म बदलने को कहती है, पर वो दोनों मना कर देती हैं। मगर नीमा इन सब से दूर थी। अब हॉस्टल की छुट्टियां हो जाती हैं और इन छुट्टियों में शालिनी अपने घर जाती है तो उसकी माँ उसको हिजाब में देखकर हैरान रह जाती है। शालिनी अपनी माँ से काफ़ी धार्मिक बातें भी करती है। छुट्टियों के बाद जब सब हॉस्टल आते हैं तो पता चलता है कि अब्दुल और गीतांजलि भी रिलेशनशिप में हैं। दोनों सोचती हैं उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिल गया है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। इस बात पर राबिज़ा और शालिनी दोनों ही परेशान हो जाते हैं, पर यह सब इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा। अब आसिफा शालिनी से कहती है कि अगर शालिनी अपना कन्वर्जन कर ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वो राबिज़ से शादी कर सकती है। यह सुनकर शालिनी अपने कन्वर्जन के लिए तैयार हो जाती है। उधर गीतांजलि भी अब्दुल से शादी कर लेती है। उनके बीच में भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर जब अब्दुल उससे दूसरे देश जाने की बात करता है तो गीतांजलि उसको मना कर देती है। इस पर गीतांजलि को अब्दुल परेशान करने लगता है। तभी गीतांजलि अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। तभी गीतांजलि को पता चलता है कि अब्दुल ने उसकी कुछ प्राइवेट पिक अपलोड कर दी हैं। इसी बात से दुखी होकर गीतांजलि आत्महत्या कर लेती है। शालिनी को पता चलता है कि रामीज़ ने देश छोड़ दिया है। यह शालिनी के लिए बड़ी परेशानी की बात थी क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। शालिनी प्रेग्नेंट थी। तभी एक आदमी कहता है कि तुम दूसरी शादी कर लो और देश छोड़ दो। शालिनी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसा ही करती है और इरशाद से शादी कर लेती है, मगर उसे यह नहीं पता होता कि वह बड़ी परेशानी में है। शादी होने के बाद ही माँ वहाँ आ जाती है और उसको घर चलने के लिए कहती है, मगर जब उसे पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है तो वह परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर इरशाद और शालिनी देश छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारे नक्शे चेक करते हैं ताकि बॉर्डर से वो आराम से निकल जाएं। उनके पास नकली पासपोर्ट भी होते हैं। अब इरशाद और शालिनी हनीमून के लिए जाते हैं। नीमा का फ़ोन आता है। गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली है और राबीज़ भी यही हैं और यह एक बड़ा प्लान है और वह इस प्लान में फंस गई है। मगर शालिनी ये सारी बातें इरशाद को बताती है, मगर इरशाद को ये सारी बातें पहले ही से ही जानता था। शालिनी
के साथ सिरडिया आ जाता है, अपनी परिवार से मिलाता है। यहाँ के रूल बहुत सख्त हैं। शालिनी अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन मांगती है तो इरशाद उसको मारने लगता है और एक दिमागी परेशान व्यक्ति की तरह बिहेवियर करने लगता है। वहाँ पर एक औरत उसे बताती है कि यहाँ पर औरतों का मोबाइल रखना मना है। मोबाइल रखना या बिना हिजाब बाहर जाने से औरतों को सजाए मौत दे दी जाती है। शालिनी के अब एक बच्चा हो गया है मगर उसे खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। इरशाद बहुत दिनों से अपने घर नहीं आया है। शालिनी किसी औरत से फ़ोन लेकर अपने घर फ़ोन करती है, तभी कुछ आदमी वहां आकर औरत को मार देते हैं। कुछ देर बाद उसको बताया जाता है कि इरशाद मारा गया है और उसको एक कैंप में ले जाया जाता है। शालिनी को वहां रखा जाता है और दूसरी जगह ले जाया जाता है, मगर उसे वहाँ और भी औरतें मिलती हैं जो उसी की तरह शिकार होती हैं। वह भागने का प्लान बनाती है और भी औरतों को लेकर भाग जाती है, मगर रास्ते में गोलियां चलती हैं और औरतें मारी जाती हैं। मगर शालिनी जानती है कि अब वह रुकी तो मारी जाएगी, इसलिए वह भागती है और किसी तरीके से बॉर्डर पहुंच जाती है। अब वह अमरीकी इंटरपोल मिनिस्टर को अपनी सारी कहानी सुनाती है। वह बताती है वह किस तरीके से यहाँ पर पहुँची है और उसके साथ क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं। मगर ये सारी बातें मिथ्या साबित होती हैं क्योंकि उस सारे सबूत उसके खिलाफ थे और वो अपनी मर्जी से ही यहाँ पर आई थी, इसलिए उसकी बातों पर कोई इतना ध्यान नहीं देता और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वह जेल में होती है और सारी पुरानी बातों को याद कर रही होती है, किस तरीके से उसने अपने नर्सिंग क्लासेस ज्वाइन किया और किस तरीके से वो दोस्त मिले और किस तरीके से वह अपने परिवार से दूर रह के पढ़ाई करती रही। मगर कुछ दोस्तों ने उसकी लाइफ ही बदल दी। इस तरीके से उसको झूठी बातों में फंसाया गया कि उसको मजहब बदल दिया गया। अब वह इन सब बातों को याद ही कर सकती है और रो रही होती है। इसी बीच वह अपनी माँ को भी फ़ोन करती है और उन्हें कहती है कि एक दिन वह वापस ज़रूर आएगी, मगर वह भी ये जानती है कि यह बहुत मुश्किल है, अब उसका लौटना अब वह नहीं लौट पाएगी और इसी तरीके से वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसी तरीके से आज वह अपनी जेल में अपनी ज़िंदगी काट रही है और सारी बातों को याद कर रही है, मगर याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब वह उसको मालूम है कि मुझे इन्हीं सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और वह इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। भागते वक्त वह उसको ये बात सब मालूम होती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने ये क्या किया, मैं किसी की बातों में आके मेरी पूरी लाइफ बदल गई। मगर इंटरपोल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं और वह उसको जेल में सलाखों के पीछे डाल देते हैं क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वह अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था और आज वह इन सब बातों को याद करके सिर्फ रो ही सकती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह अपने परिवार को याद कर रही है, अपनी माँ को याद कर रही है, वो बीते दिन याद कर रही है जो उसने पीछे गुजारे हैं। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है और वह जेल में मीठी यादों के साथ जेल में रहती है। अब उसको कोई देखने वाला नहीं है।